हाय फ्रेंड्स, हम राखी सावंत फेसबुक पे लाइव हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभी मेरे घर पे हूँ। यू कैन सी संडे और या अभी मैं संडे आज पूरा दिन सोई हूँ और खूब सारा खाया है, बिरयानी, बहुत सारी चीज़ें और एकदम टायर्ड। कल पूरा दिन माइक टाइसन के पास गई थी एंड माय गॉड इतना भीड़ था वहाँ पर, फुल स्टेडियम फुल था। यू नो व्हाट मेरे साथ क्या हुआ, इतना ऐड किया, इतना ये किया, इतना सज धज के गई। माइक टाइसन इतना लेट आया। ओ और मेरे धोखा ऐसा दिया मुझे, जब मैं उसके पास गई हाथ मिलाने, थोड़ा सा एक सेल्फी खींचना था, फ़ोन की बैटरी ख़त्म। फ़ोन ने इन टाइम पे धोखा दे दिया। अब मैं अपना फ़ोन चेंज करूँगी, आई विल बाय न्यू फ़ोन। मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए जिसकी बैटरी ज़्यादा चले? तो अनूप कुमार हजारिका, व्हाट क्या लिखा था? व्हाट यू, पता नहीं। हाँ, माइक टाइसन मिला ना, जुबिन खान माइक टाइसन मिला बहुत करीब से। फ़ोटो मतलब हाथ वाथ मिलाया और मतलब इतने लोग थे, शेरा भी था, बहुत सारे लोग थे। पता है क्या मेरे लिए कितना अच्छा था? माइक टाइसन जब आया तो लोग चिल्ला ही रहे थे। जब मैं स्टेडियम में गई वहाँ पे तो माय गॉड मेरे फैंस कितना चिल्ला रहे थे मुझे, मतलब कितना, ओ माय गॉड इतना सारा लव दिखाया मुझे। कभी थोड़ा टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं ही खुद माइक टाइसन हूँ। दोस्तों, मैं ना ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं देने का, कभी किसी का बुरा नहीं करने का और कभी लाइफ में खुश रहने का। तो विशाल तिवारी सिंह हाय हाय, विकास गुप्ता सिंह राखी आई लव यू टू विकास गुप्ता। एंड आज आप देख रहे हो पूरा रज़ाई वज़ाई के साथ में मैं पूरा एकदम घर में बेडरूम में हूँ। अच्छा लग रहा है। ये मुझे फेसबुक पे लाइव आना आता ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। नेशनल क्या मतलब, सोशल मीडिया पे तो मैं अभी अभी आई हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता ये सब चीज़ें। बस बट देवेंद्र है ना जो मेरा काम संभालता है थोड़ा बहुत, तो अभी उससे मुझे बोला कि मैम आपको लाइव आना चाहिए, इससे आपके बहुत सारे फैंस बढ़ेंगे। मैं अच्छा ऐसा होता है क्या? तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है चलो मैं आती। मोहित कुमार सिंह आई लव यू सो मच। दोस्तों, ऐसी सीधी सादी सिंपल हूँ मैं, बहुत ही सीधी। घर में ऐसा कोई मेकअप शेकअप नहीं है। अब घर में आप जैसे रहते हो वैसे रहते हो, यू नो। ऐसे जब आप शूटिंग पे जाते हो तो खूब सारा मेकअप डालना पड़ता है, मीटर डाउन हो जाता है। चार्ज पे भी फ़ोन चार्ज पे लगाया है देखो, ताकि बैटरी भी डाउन हो ना। अरे बैटरी तो फुल है, मैं निकाल दूँ ना तो अननेसेसरी, यू नो। हाँ, निकोल जॉन इज सेइंग व्हाट। आप लोग जितने लोग फेसबुक पे है उतने मेरे इंस्टाग्राम पे भी है क्या? मुझे तो नहीं मालूम है। जैसे मैं इंस्टाग्राम में कुछ डालती हूँ और जब मैं कमेंट्स पढ़ने जाती हूँ तो अब्यूज़, लोग इतना गंदा अब्यूज़ करते तो मैं तो बंद कर देती हूँ। मैं तो कमेंट्स पढ़ती नहीं आजकल, मैं बिल्कुल कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, ट्रस्ट। गरुड़ एनेजल क्या अलरूम, यू आर वेरी फ्रैंक, थैंक यू। दोस्तों, मैं पहले से ही फ्रैंक हूँ, बचपन से ही फ्रैंक हूँ मैं। मेरे डैड ने मुझे ऐसे ही बनाया है, मैं क्या करूँ। मेरे डैड ने मुझे कभी भी ऐसा वो जो डर के लड़की रहती है, सहम के लड़की रहती है, किसी की मार खा के आ जाए, किसी का अत्याचार सह के आ जाए, वैसा मेरे डैड ने मुझे कभी नहीं बनाया। मेरे मम्मी डैडी ने कभी नहीं बनाया। मुझे हमेशा तकलीफ़ों से लड़ना सिखाया, मुझे हमेशा हर तकलीफ़ का सामना करना सिखाया। मुझे हमेशा जो झूठ बोलते, अगर मेरे सामने बोलते, मुझे नहीं पता कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है, तो मुझे झूठ पसंद नहीं है। और किसी पर अत्याचार होता है मैं देख नहीं सकती, मैं वैसी हूँ। वेल, पीपल अब्यूज अ लॉट इन माई वीडियोज ऑल्सो, सो बेटर अमित आहूजा।
इग्नोर, या अमित, आई इग्नोर। मैं अपने आप को हमेशा माता सीता के कैटेगरी में वो देखती हूँ कि अरे माता सीता को, शी वॉज अ सती माता। उस टाइम पे, उस ज़माने में लोग उनको क्या क्या बोलते थे। तो ये तो कलयुग है, वो सतयुग था, ये कलयुग है। ये लोगों को कोई काम नहीं, इमीडिएटली ऐसा जज कर देते, गालियाँ देते थे। उनको ये नहीं सोचते कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। इनको ऐसा है कि चलो सोशल मीडिया है तो बकवास करो, किसी को भी गाली दो, कुछ अपने बाप का है, अपने बाप के हाथ में है। उनको ऐसा फील होता है। तो उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उससे पता चलता है कि उनका दिमागी संतुलन या उनकी परवरिश कैसे है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज मैं स्पेशली आपको ये बात बताना चाहती थी कि कल मैंने तनुश्री दत्ता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ट्रस्ट मी, आज मैं चर्च में और हर जगह जाके इतना रोई हूँ कि हे प्रभु, मैं तो प्रभु में हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, परमेश्वर में हूँ, और मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहती। बस तनुश्री दत्ता ने दोस्तों मुझे इतना मतलब टॉर्चर किया है। जूम टीवी पे जाके मेरे को, मैं इतनी मेहनत करके, बगैर गॉड फादर के, बगैर एडुकेशन के, इतनी मेहनत करके मैं आई और जाके, हालांकि उसकी इज्जत बचाई मैंने। 10 साल पहले एक गाना, फिल्म का नाम था हॉर्न के प्लीज, और उसके लिए मैं सच्ची कहानी है, स्वेयर ऑन गॉड, मैं कल सुबह का सूरज ना देखूं। स्वेयर ऑन गॉड मैं कहती हूँ, कल सुबह मैं मर जाऊं, सूरज ना देखूं। उस टाइम पे मैंने प्रोड्यूसर की जान बचाई थी। गणेश आचार्य का फोन आया था, बोलता कि राखी प्रोड्यूसर मर जाएगा, इसने करोड़ों का सेट लगाया है, 500-400 यूनिट है, 100 डांसर है, लड़के लड़कियां, इतना यूनिट है। राखी तू आ अभी कभी, ये प्रोड्यूसर की जान बचा। मतलब हुआ क्या मास्टर जी? तो आपने सब मीडिया में देखा होगा जो मैंने बोला। उसने बोला तनुश्री दत्ता ने अपने आप को लॉक कर लिया है, 4-5 घंटे से वैन में दरवाज़ा नहीं खोल रही है, क्या हुआ है? उस टाइम पे तनु भी मेरी फ्रेंड थी, तनुश्री, और मेरे पास भी उसका नंबर था। तो बता तू आ और ये गाना कर। मैंने माने मास्टर जी, हमारा कार्ड बनता है, और वो अब ऑलरेडी रूल है, अगर एक आर्टिस्ट सेट पे है तो आप दूसरा आर्टिस्ट वहां पे जाके उनका काम नहीं ले सकता। अरे बाप रे, वो सेट पे नहीं है, वो अपने आप को वैन में बंद करके बैठी हुई है और ये बाहर नहीं निकल रही है। उसका मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, सब लोग दरवाजा ठोक रहे, बाहर नहीं आ रही है। राखी तू आ। और इतना बड़ा एक दिन का गाना है। मास्टर की खुद की फीस कितनी होती है एक दिन की? 1 करोड़ रुपए उनकी फीस होती है। सेट कितनों का, और पर यूनिट का खर्चा कितना? आप बताओ। उस टाइम पे 10 साल पहले मुझे प्रोड्यूसर ने 10 लाख रुपया दिया एक गाना करने का। 10 लाख प्लस 2-3 लाख मेरे कॉस्ट्यूम के, 13 लाख रुपए सिर्फ मेरे ही गए। बताओ, आप बताओ जनता, मुझे एक बात सच बताओ, मैंने प्रोड्यूसर का पैसा बचाया, प्रोड्यूसर की जान बचाई, प्रोड्यूसर को मरने से, आत्महत्या करने से बचाया। क्या मैंने सही नहीं किया? क्या मैं ये बोलती कि नहीं, तनुश्री दत्ता जब तक मुझे लेटर साइन करके ना दे कि तुम मेरा गाना करो तब मैं करूं? तनुश्री दत्ता को उस वक्त होश भी नहीं था, वो बेहोश थी वैन में। क्यों? क्योंकि क्या बोलूं अभी मैं, जो रिपीट ऑलरेडी न्यूज चैनलों में कर चुकी हूँ, वापस क्या रिपीट करना। मुझे बहुत बुरा लगा जब वो न्यूज़ चैनलों में जाके नाना पाटेकर जी के बारे में बुरा बोल रही है। इज्जत बनाने के लिए सालों लग जाते हैं और चुटकी में आप किसी की इज्जत को खराब कर देते हो। तो बहुत सैड होता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है। सो दोस्तों, यही कहना चाह रही थी, दिस इज़ द स्टोरी। हाँ, मैं कल बहुत भड़की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भड़की हूँ। तो आप लोग वो मेरा इंटरव्यू ज़रूर देखना, आई थिंक फेसबुक पे भी डाला है। और तनुश्री के इंटरव्यू मैं अपने फेसबुक और इंस्टा पर नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि किसी ने इंटरव्यू लिया हुआ है तो वो अगर हमारे फेसबुक और इंस्टा पर डालते हैं तो शायद वो ब्लॉक हो जाता है। कान पकड़ते, मैंने पहले ऑलरेडी मेरा एक इंस्टाग्राम ब्लॉक हो गया था, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। और जो मेरे फ्रेंड्स कुछ बोर हो रहे मेरे बात कहने से, तो दोस्तों बोर हो रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। बिकॉज जो सच्चाई है वो बताना ज़रूरी है फैंस को। क्योंकि मुझे बहुत सारे फैंस के मैसेज आए कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आप इतना क्यों भड़के, ये मैं आपसे आपका फॉलो नहीं करूँगा। मैंने बोला मत फॉलो करना, जब तक आपको सच्चाई नहीं पता हो किसी को जज मत करो। तो सच्चाई बताई मैंने, और मैंने खुद ही उसको ब्लॉक कर दिया। वो क्या मुझे ब्लॉक करेंगे? और हाँ, सोशल मीडिया है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम आमने सामने आ सकते हैं ऐसे। और आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या मुझसे?
आपने अनूप जलोटा जी के बारे में बोला, संस्कार ये क्या क्या आप क्या? अरे अनूप जलोटा जी हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, तो बिग बॉस लोग देखे इसलिए उनकी तारीफ कर रही हूँ अपनी स्टाइल में, वो बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग नहीं समझोगे। ये कुछ पंजाबी में क्या लिख के आया है, मुझे तो पाजी मेरे पढ़ने नहीं आ रहा। हाउ यू स्टे पॉजिटिव, हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव? मैं पॉजिटिव, ये देखो मेरे पास प्रभु की किताब है, ये प्रभु के देखो ये सब है ना, मैं ईश्वर के इतने सारे प्रेयर है, कितने सारे प्रेयर है, ये मैं प्रेयर पढ़ती हूँ। ये देखो, परीक्षा के आशीष, फिर नौकरी के लिए प्रार्थना, वीज़ा के लिए प्रार्थना, ये सारी प्रार्थनाएं, इंटरव्यू के लिए प्रार्थना, फिर ये नशीली दवाइयों के लिए प्रार्थना, छुटकारे के लिए, फिर डर के खिलाफ प्रार्थना, और फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना, जिन जिन को जो जो प्रॉब्लम्स है ना, पति पत्नी के बीच में एकता के लिए प्रार्थना, फिर संतान प्राप्त के लिए प्रार्थना, फिर देश के लिए प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना, फिर आप देख सकते हैं जीवन साथी के लिए प्रार्थना, शुभ यात्रा के लिए प्रार्थना, परीक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना। मैं ये सारी प्रार्थनाएं करती हूँ दोस्तों, और इस समय बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। और मैं आपको कहती हूँ, गॉड से बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं, आपका कोई वेल विशर नहीं। संसार में जो भी आया है, जो पैदा हुआ है, उसे मरना है, और वो उसे मरना ही है। तो इस दुनिया में मनुष्य तो आपका साथ देता ही नहीं है, आपकी परछाई अब साथ नहीं देती है। तो मनुष्य तो अपने माँ बाप तो अपने को बहुत प्यार करते हैं, वो हमें किसी भी कंडीशन में प्यार करते हैं। अपना परिवार होता है। और गॉड तो इतना अच्छा होता है, आप किसी भी कंडीशनल में हो, अनकंडीशनल लव होता है, किसी भी कंडीशन में हो, गॉड आपको बहुत प्यार करता है। और मैं गॉड की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ। मैं कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाती हूँ सिवा गॉड के। लेकिन कल जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद मैं आज पूरा दिन रोई हूँ कि मैं कभी किसी को इतना बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, बट हद हो गई यार, हद हो गई, बहुत ज़्यादा हद हो गई। तनुश्री दत्ता की न्यूज़ चैनलों में जाके झूठ बोल रही है, नाना पाटेकर जी के खिलाफ, राज ठाकरे के खिलाफ। उस टाइम तो MNS तो सेट पे आया भी नहीं था, वहाँ पे मीडिया कितनी भीड़ हो गई थी, उसकी कार को मीडिया वालों ने तोड़ा था, उसके पर चढ़ के कार के पर चढ़ गए थे, कांच वाच तोड़ा था। और सब झूठ है। और किसी भी सेलिब्रिटी ने तनुश्री दत्ता को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, किसी भी सेलिब्रिटी को मालूम नहीं कि एक महिला के साथ क्या हुआ 10 साल पहले, तो वो सिर्फ सिंपैथी जता रहे थे। मोनिश मकाया वांट्स टू मैरी मी। या दोस्तों, मैंने अपनी सारी जिंदगी फैमिली को दी है। मैंने शादी नहीं की, बहुत छोटी उम्र में मैं घर से भाग के मैं बॉलीवुड में आई। जब मैं घर से भागी तो 10-12 साल की होगी मैं। और जैसे जसलीन है ना, जसलीन के पिता जो है ना, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। दोस्तों, आज मैं बहुत अजीब सी लग रही हूँ, आई एम टेलिंग यू। मैं विदाउट मेकअप बहुत अगली लग रही हूँ, बट मेरा हार्ट बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल माइंड नहीं करना। और आज मैंने कोई मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं आया है, और मैं अभी जैसे हूँ ना, सिंपल वैसी ही हूँ, कोई मेकअप शेकअप नहीं किया, तो बेयर मी, ओके। हाँ, जब मेकअप शेकअप कर लेती हूँ, गेटअप करती हूँ, तो मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ, है ना। तो अभी आपका कौन सा प्रोजेक्ट है संसार में जो आने? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा। ये मेरे बाल कट गए थे पूरे, मैं टक्कल करना पड़ा था, और मुझे यहाँ पे स्टिचेस है, तो बहुत सारे टाँके आए थे मुझे सर में। और गोवा में मैं परफॉर्म कर रही थी, गिर गई थी एक मशीन पे। 2 साल मुझे घर में रेस्ट करना पड़ा, एंड आई वॉज नॉट वेल, वेट पुट ऑन कर लिया था। देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रोडक्शन हाउस में मैंने 2-4 फिल्में बनाई हैं, मतलब 2 भोजपुरी फिल्में बनाई, और एक बंगाली फिल्म बनाई, एक मराठी फिल्म बनाई। प्रोड्यूसर में जितना पैसा कमाया था सब गवा दिया दोस्तों, ट्रस्ट में। जितना पैसा बॉलीवुड में कमाया था सब गवा दिया मैंने, सब गवा दिया। गवाया मतलब क्या है कि फिल्मों में लगा दिया, फिल्मों से कमाया। भाई बहन की शादी की, उनके बच्चे आज कॉलेजों में जाते हैं, मेरे बड़े भाई बहन हैं, उनकी शादियाँ करी, उनके स्कूलों का देखती हूँ, माँ को संभालती हूँ,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हूँ। हर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं लड़का संभालता है, बट नो, लड़की भी संभालती है, ऐसा नहीं है। मैंने अपने जीवन का त्याग किया, शादी नहीं करी, और बचपन से ही मैं रियलिटी शोज़, बिग बॉस, नच बलिए, स्वयंवर जैसे बहुत सारे शोज़ में आ गई। इतना सारा काम किया, 10-12 साल तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, मेरे पास तो समय ही नहीं था। मैं दिन रात काम करती थी। और आप सोच रहे हो कि आज मैं अपनी दिल की बातें सब आपसे शेयर कर रही हूँ। हाय, हेलो, लव यू, ये तो सब बहुत आम बात है, ये तो मैं रोज़ करती हूँ। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है सच करना। रूबरू हो रही हूँ आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि व्हाट आई एम। मैं बहुत साधारण लड़की हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ। कोई नहीं है मेरे फैंस और मेरे माँ और मेरे परमेश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ। पाप करती नहीं हूँ, छोटा मोटा पाप हो जाता है मुझसे, लेकिन मैं परमेश्वर से मैं क्षमा मांगती हूँ कि परमेश्वर, क्योंकि पाप इतना हो पाप होता है। क्योंकि जब मैं किताबें पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा है कि ये एक लाइफ नहीं है, इसके बाद भी लाइफ है, इसके बाद मरने के बाद इट्स असली लाइफ है, मरने के बाद असली लाइफ है। तो मैं यहाँ पे बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो हमें हेवन में भी एक बैंक है, उसमें भी डिपॉजिट करना है। पैसे नहीं, अपनी अच्छाइयाँ डिपॉजिट करनी है। क्योंकि हम मरने के बाद, दोस्तों, मरने के बाद हमारा न्याय होगा कि हमने कितना पुण्य किया, कितना अच्छा किया लोगों का, कितना बुरा किया। अगर हमने बहुत बुरा किया है तो हमें नर्क में जाना है। अगर हमें थोड़ा भी बुराई के साथ साथ अच्छा किया है तो गॉड जज करेगा हमें। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें स्वर्ग नसीब होगा। मैं तो मानती हूँ कि मरने के बाद तो स्वर्ग है ही है दोस्तों, लेकिन जीते जी भी स्वर्ग है। मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं दोस्तों, बहुत बहुत बहुत। अकेले इंडस्ट्री में आई, कोई गॉडफादर नहीं था, बहुत मेहनत करी। एक अकेली लड़की को इंडस्ट्री में रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऐसे ऐसे फेसेस किए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत कभी नहीं हारी मैं। लड़ती गई, चलती गई, गिरी, ठोकरें खाई, उठी, काम किया, काम मिला। धन्यवाद करती हूँ शाहरुख खान का, सलमान खान का, बॉलीवुड का, कि मुझ जैसी इलिटरेट ही कहूँगी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। क्योंकि मेरी माँ बाप की उतनी हैसियत नहीं थी कि मेरे माता पिता मुझे पढ़ाए, और उनके ख्यालात थोड़े वैसे थे कि बेटों को इंग्लिश स्कूल में डालना और लड़कियों को हिंदी स्कूल में डालना। उनको ऐसा लगता था कि एक दिन लड़की को जाके शादी करनी है और घर जाके शादी करके जाके बच्चे पैदा करने हैं और जाके उसे रोटियां पकानी है, तो पढ़े लिख के करेगी क्या। बट मुझे मेरे माँ बाप से कोई शिकायत नहीं है, उनके वो हालात थे। अपने बेटे को पढ़ाया, मेरे बड़े भाई को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, और हमें तो म्यूनसिपल में। बट इससे मैं तो बचपन में थी, हमारा बचपन, जब हम छोटे तो हमारा फ्यूचर हमारे माँ बाप के हाथ में होता है। बट मैं मेरे माँ बाप को मैं कभी कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे डैड को जो लास्ट हार्ट अटैक आया था मिक्का की वजह से, मिक्का के साथ जो मेरा वो कंट्रोवर्सी हुई थी तो मेरा नाम बहुत बदनाम हो गया था। मेरे डैड के पुलिस वाले कह रहे थे तेरी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में जाके ये किया है। मेरे डैड को मेरी वजह से या मिक्का की वजह से वो हार्ट अटैक आया था। आई रिमेम्बर। सॉरी डैडी, माफ़ करना मुझे इस जन्म में। डैडी, आपके बाद मैं पूरी आपकी फैमिली का ख्याल रख रही हूँ। मैंने शादी नहीं करी है डैड, लेकिन राकेश, उषा, उनके बच्चे और मॉम का पूरा ख्याल कर रही हूँ डैड, मुझे माफ़ करना। सॉरी माय फैंस, आई एम क्राइंग, आई एम रियली क्राइंग एंड आई एम सो सॉरी कि आप कुछ और देखना चाह रहे थे, लेकिन आज आप कुछ और देख रहे हैं। मुझे सिर्फ भगवान का नाम लेने से, गॉड का नाम लेने से शांति मिलती है। मुझे नहीं पता मेरी शादी होगी नहीं होगी, आई डोंट नो। कोई अच्छा लड़का मेरी ज़िंदगी में आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो। बट जब तक माई मॉम इज़ देयर, मैं अभी 33 हूँ,
और माई मॉम इज देयर एंड आई एम श्योर कि जब कहते कि मैंने पढ़ा है कि जब लड़की पैदा होती है उसके पहले उसका पार्टनर पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में कोई आया नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। कोई था और बाद में मेरा ब्रेकअप भी हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर शायद मैं वहाँ होती तो शायद मैं और आगे बढ़ नहीं पाती, यू नो, कभी मैं आगे बढ़ नहीं पाती। अगर मैं बॉयफ्रेंड रखती या मैं गलत लाइन में फंसती तो मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाती। बॉयफ्रेंड के चक्कर में रह जाती, ब्रेकअप में रह जाती, सेक्सुअल लाइफ में रह जाती, बहुत सारी चीज़ों में रह जाती। सॉरी, मेरा फेस थोड़ा रो के सूज गया है और ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। बट अभी मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, मैं रॉ हूँ और जो भी हूँ आपके सामने हूँ। मैंने दिन रात मेहनत करी है और एक लड़की की औकात नहीं थी हमारे घर में। तो लाइक ऐसा अलग अलग फैमिली है हमारी, हिटलर जैसी फैमिली थी। मुझे ना इंग्लिश आता है ना हिंदी अच्छा बोलने आता था, क्योंकि मेरी मम्मी गुजराती और मेरे डैडी मराठी है, दोनों मिक्स, तो मेरे को दोनों ही लैंग्वेज आती थी। और मैंने थिएटर सीखा। थिएटर सीखने के बाद फिर मुझे शाहरुख खान की फिल्म में ब्रेक मिला। थैंक यू शाहरुख सो मच। और वहाँ से धीरे धीरे बोल्ड बनती गई। बहुत एक्सपोज का ऑफर आता था, ये करो, कपड़े उतारो, वो करो। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं फिल्म इंडस्ट्री में चल जाऊं। तो पता नहीं मेरे को दिमाग में ख्याल आया कि मैं एकदम बोल्ड बन जाऊं। बोल्ड मतलब ऐसा ऐसा बोल्ड बनूं कि मैं बिंदास बोलूं तो शायद दुनिया में कोई ना कोई प्रोड्यूसर मुझे देख ले और मुझे काम दे, यू नो। लेकिन मैं गलत नहीं करूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ। गलत कुछ लोगों ने बोला, बट मैं इग्नोर किया। कुछ लोगों को तो सॉरी मैंने पीटा भी है, क्योंकि मेरे पिता ने एक ही बात सिखाई थी पुलिस में, तू मेरी बेटी है, पुलिस की मार खा के मत आना, मार के आना। तो हमेशा मेरे दिमाग में वही रहे, मैं मार खा के नहीं, मैं मार के आऊंगी। और कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो मैं फिल्म से मेरा नेचर कड़क रहा हमेशा। और क्योंकि लड़की की इज्जत अपनी इज्जत होती है, अपनी इज्जत अपनी कोई संभाल के रखनी है, कोई दूसरा पड़ोसी आएगा नहीं संभालने को। तो मैंने अपनी इज्जत को संभाल के रखा। कीचड़ में रहकर भी मैं कमल की तरह खिलती रही, कभी कुछ गलत हुआ नहीं और ना मैंने होने दिया। हाँ, मैं एक्सपोज करती हूँ, क्योंकि मेरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई मेरा पिता तो बैठा नहीं कि मुझे साड़ी पहना के काम करवाएगा। मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर लेगा। एक्सपोज मैंने किया ना डियर, मैं मना नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बोल रही, बिंदास रही। इतने रियलिटी शो, इतना औकात से ज्यादा परमेश्वर ने मुझे दे दिया। मेरी औकात ही नहीं थी, मेरी औकात ही नहीं थी, उस परमेश्वर ने मुझे औकात से ज्यादा दे दिया। घर है मेरे पास, दो मकान है। मैं भाई को सेटल किया, बहन को सेटल किया, सबकी शादियां हो गई। माँ मेरी सुखी है, मैं सुखी हूँ। और क्या चाहिए। मैं मर्सिडीज में नहीं घूमती हूँ, मैं BMW में नहीं घूमती हूँ, मैं ऑडी में नहीं घूमती हूँ, मैं दूसरों का बंगला देखकर अपना झोपड़ा नहीं जलाती हूँ। मेरे पास जो ईमानदारी का है वो है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो दाल चावल भी दिया तो मैं उसमें खुश हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा दिया है गॉड ने, तो उसका शुक्रिया अदा करना है। मुझे गॉड का शुक्रिया अदा करना है, बहुत गॉड का शुक्रिया अदा मुझे करना है। और मरते दम तक मैं गॉड का, मरते दम तक मैं गॉड का शुक्रिया अदा करूंगी। मेरी जनता का शुक्रिया अदा करूंगी, मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगी, बॉलीवुड का शुक्रिया अदा करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे सी बदनसीब लड़की को सहारा दिया इन्होंने, यू नो। मैं कभी ऐसे रोती नहीं हूं, कभी। मैं हमेशा पब्लिक के सामने थोड़ा बनावटी रूप लेकर आती हूँ, हाय हाउ आर यू, ये वो। बट क्यों पता नहीं आज मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके सामने ऐसे आऊं। एंड बस ऐसे आ गई मैं आपके सामने। कमेंट्स पढ़ूं मैं? प्लीज डोंट, अरे हाँ डोंट क्राई, थैंक यू। सलमान भाई सबके लिए हैं। जफर इकबाल, हाँ वो सलमान भाई तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे सलमान भाई। मैंने उनके साथ बिग बॉस 8 सीजन किया। चैरिटी करते हैं सलमान के लिए, तो मैं हमेशा लड़ती हूँ, सबके लिए लड़ती हूँ, बॉलीवुड वालों के सबके लिए लड़ती हूँ मैं। मोहित कुमार, आई वॉन्ट टू मीट योर मॉम। हाँ, मेरी माँ बेचारी अभी तो ज्यादा चल भी नहीं पाती है। किसी ने मुझे भेजा है कि मैं बहुत बकचोदी हूँ,
बकचोदा कौन नहीं है मेरे दोस्त? लोग तो यहाँ पे बकचोदी कर करके इतने नेता बन गए, आपको मैं बकचोदी लगती हूँ? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपका कुछ नहीं, आपको मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि आपका अपना ख्याल है। राहुल गिरी मैम, आई हैड व्हाट्सएप यू, या थैंक यू। दोस्तों मुझे दिन में आप यकीन मानो 2-3 हज़ार व्हाट्सएप आते हैं दोस्तों, मैं किस किस का जवाब दूं? मुझे काम भी करना होता, मुझे जिम भी करना होता, मुझे योगा भी करना होता है। सबका जवाब तो मैं नहीं दे पाती हूँ, सो सॉरी। दिव दरव भांगरा से हाय, राखी से हाय टू मी, हाय। अच्छा, ओ फातिमा, श्रद्धा शुक्ला, डोंट क्राई, गॉड ऑलवेज बी विथ यू, थैंक यू सो मच। देखो ये क्या, यही चाहिए होता है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम पागल हैं, एड़े हैं, जैसे भी हैं आपके सामने हैं, और आप लोग हमको इतना प्यार करते हो। हम जैसे भी, मैं डांस करती हूँ क्या, मैं इंस्टा पे, फेसबुक पे मैं वीडियोस बना बना के डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बेसिकली मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं हर किसी को, तो जैसे 5 उंगली सही नहीं है, वैसे मैं हर किसी को खुश तो नहीं रख सकती ना। हिमांशु त्रिवेदी, विल यू वर्क विथ मिक्का इन मूवी? या मिक्का ने मुझे मैसेज किया अभी। मिक्का को तो मैंने, कहते हैं ना, परमिशन ने कहा सबको माफ कर दिया। मिक्का मेरा अच्छा दोस्त है, माफ कर दिया मैंने। मिक्का और मैं एक वीडियो करने वाले हैं बहुत जल्द, उन्होंने कहा है, तो लेट्स सी। उन्होंने कहा कि एक हरियाणवी गाना बना रहे, और वो अभी लंदन में है, और मे बी शायद वो एक वीडियो करेंगे मेरे साथ बहुत जल्द। कृति सिंह, राखी, यू आर द मोस्ट what बिंदास गर्ल, या थैंक यू सो मच। अनुराग, हेलो राखी, वुड यू कम टू अहमदाबाद एनी टाइम? अभी कामा अवार्ड होने वाला था अनुराग, तो पता नहीं वो कामा अवार्ड शायद कैंसिल हो गया अहमदाबाद में। मैं आने वाली थी, परफॉर्म करने वाली थी। अगर नवरात्रि में मुझे डेफिनेटली अच्छा अप्रोच होता है तो आई लव टू कम, मैं डेफिनेटली आऊँगी। वैसे हम लोग हर जगह जाते ही रहते हैं। जफर सिंह के, डोंट वरी मैडम, आप अपनी जगह सही हो, थैंक यू। पाकिस्तान, वाहिद, हाय, हाउ आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, लुकिंग वेरी गुड। सच बोलो, आज मैं बहुत अजीब सी लग रही हूँ, मुझे मालूम है। मैंने मेकअप नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है, बट मैं ऐसे ही चेहरा लेके आपके सामने आई। और कोई बीच में आ गया था, फ़ोन कर रहा था, तो अब जैसे भी हूँ ऐसी हूँ मैं। हाँ, मेकअप लगाने के बाद हम लोग बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मेकअप लगाने के बाद सब सब सब, अगर हम लोग को ऐसे देखो, मेकअप के बगैर देखो, तो बिल्कुल हम लोग जैसे हर नेचुरल इंसान होता है वैसे हम लोग भी है। हम लोग कोई एकदम खास लोग नहीं है, ठीक है। शैनियल, सो स्पीक गुड इंग्लिश। मैंने बहुत सीखा है, यहाँ पे तो इंसान आता है तो सीख ही जाता है। डेफिनेटली येस, आई हैव लर्न गुड इंग्लिश एंड आई स्पीक वेरी वेल बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई डांस academy. I want to start my dance academy in abroad, so I have to learn English because in abroad they all speak English. So अच्छा लगता है, I've learned and अच्छा लगता है कि जब मैं इंग्लिश में मेरे पूरे ख़ानदान में बात करती हूँ तो दे सेड, ओ वाह, हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई लड़की, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे यस, क्या, जसप्रीत, सेट या लुकिंग ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप ऑल्सो, या थैंक यू। मुझे पता आप झूठी तारीफ कर रहे हो ना, बट मुझे मालूम है, ठीक है, जैसी हूँ वैसी हूँ ना। अभी घर में मेकअप क्यों करूँ, ये स्किन को ब्रीथ भी तो होना चाहिए। 24 घंटे मेकअप लगाएंगे तो स्किन की तो वाट लग जाएगी। 24 घंटे मेकअप नहीं लगा के रखना चाहिए। हम लोग को सिर्फ बाहर जाना होता है, किधर जाना होता है तो ही मेकअप लगाते। ज़्यादा होता है वो स्किन तो 16-16 घंटे, जब मैं शूटिंग करती थी तो स्किन तो ऐसी बुरी हो जाती थी, मेकअप लगा लगा के, आँख में लेंस पहन के, ओ माय गॉड, स्किन पे धब्बे आ जाते थे। अभी भी एक छोटा सा धब्बा दिख रहा है इधर, ये देखो एक है। इसको तो कभी मैं बाहर जाती हूँ तो मेकअप लगा लेती हूँ, खूब सारा लपेट लेती हूँ मेकअप से। डू यू यूज़ बॉबी ब्राउन? यस आई डू, हाँ मैं यूज़ करती हूँ। बाय बाय गोइंग टू टट्टी। अच्छा ठीक है,
वो मैंने एक टाइम माइक टायसन के लिए प्रमोशनल वीडियो किया था। वो माइक टायसन के लिए उनको एक प्रमोशनल वीडियो चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, बहुत चीज़ें होती है, कुछ ऐसे ऐसे वीडियो होती है जो करनी पड़ती हैं। बट ठीक है, इसमें कुछ बुरा नहीं था। राखी सावंत हमेशा कुछ अलग ही करती है। आपको मेन थी कि आपको पसंद आया, आपको हंसी आई ना, वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको हंसी आई और अलग वीडियो था, बोरिंग नहीं था। दैट इज़ वेरी। आप अपने बारे में ही नहीं क्या, योर ओपिनियन एक नंबर क्या, मुझे नहीं से हाय टू मी राखी जी। राजू शाह जी हाय, कैसे हो? अच्छे हो? दीना प्लीज़ लर्न प्रॉपर इंग्लिश। हाँ, वो तो बचपन से ही सिखा जाता है स्कूल में। अभी तो जैसे टूटी फूटी आती है यार, काम निकल जाता है मेरे ख्याल से। जब हिंदी अच्छी है, जब आप लोग हिंदी समझ सकते हो तो इंग्लिश में क्यों बोलना? जो अंग्रेज होता है उनके सामने इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग को भी समझ जाते हैं। ऐसा 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 करके बात करो। और जब हिंदी वाले लोग हैं, जब हिंदी आती है तो इंग्लिश क्यों सीखनी यार, बताओ ना। बहुत दिमाग मारी होती है वैसे इंग्लिश सीखने। मैंने क्लासेस लगवाई थी अपनी। उमा जी, राखी जी, यू आर द डिफरेंट पर्सनालिटी बट यू आर द ग्रेट ऑफ योर काइंड। या थैंक यू। राखी जी वेलकम टू गुजरात फ्रॉम नवसारी श्रीट लूनाथ। राखी जी हाँ, नवसारी में मुझे बुला रहे, देखो भगवान ने चाहा तो आऊँगी मैं। मैम यू डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। यार राहुल गिरी ने बोल दिया है। हाँ यार, वो डायलॉग मेरे याद में, कॉमेडी सर्कस में गई थी, पत्ते दे रही थी, मुझे वो डायलॉग नहीं याद रहता था। माय गॉड, एक तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ऊपर से मैं रजनी की बहन गजनी हो गई हूँ मैं। वो नहीं, गजनी की बहन रजनी, तो मुझे तो लेडी गजनी, मुझे तो डायलॉग्स ही नहीं याद रहते, तो इंग्लिश क्या याद रहेगा। वैसे बहुत कोशिश तो करी है मैंने। नहीं, शिवम कह रहे योर डैड गॉट हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ मिका एंड यू गोइंग टू वर्क विथ हिम। मेरे डैड अभी रहे नहीं है, मैं दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है। मैं परमेश्वर में हूँ। मिका ने जो किया है उसे परमेश्वर रिवेंज लेगा। मैं कोई होती नहीं, मैं इंसान हूँ। मेरे परमेश्वर ने कहा है मुझे बदला नहीं लेना है, मुझे रिवेंज नहीं लेना है, ठीक है। 10-12 साल पुरानी बात थी, हो गया। रिवेंज लेके कोई फायदा नहीं। तब मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करी थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, कोर्ट भी गई थी, हो गया। जो हो गया है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दुश्मनी लेनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब हम लोग दोस्त हैं, क्योंकि एक ही तालाब में रह के, तालाब में क्या था, बॉलीवुड में रहते, हमेशा मुलाकात होती है, हाय हेलो बेचता है। तो दुश्मनी मैंने नहीं ली है। मैं वो फिल्मों में की तरह नहीं, ओ मेरे डैड की जान इसकी वजह से गई तो मैं इसका खून पी जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर उसने गलत किया था मेरे साथ तो वो परमेश्वर है दिखने वाला, मैं कोई नहीं हूं। मैडम आओ। क्या राखी जी बताओ ना जी, अब मैंने पूछ रहा हूँ आपसे। क्या अमित आहूजा क्या पूछ रहे हो, पता नहीं क्या पूछा। पूनम भाटिया हु इज़ योर मेकअप आर्टिस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे सस्ते बजट में आ जाता है वो मेरा मेकअप कर देता है। वैसे बहुत सारी नूरी हेयर ड्रेसर है, रोहित है, ज़ारा है, बहुत सारे लोग हैं मेकअप करते हैं मेरा। बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं, जो अपने बजट में आ जाता है कर लेते हैं, दैट्स इट। बट ज़्यादा रोहित करता है मुझे मेकअप, रोहित एंड महेश। पायल खत्री प्लीज से टू मी राखी लव यू। पायल खत्री लव यू सो मच। मैं तो अपना डीएनए, ब्लड और मेरी हिम्मत आप लोगों को देती हूँ, बिकॉज मैं छोटी थी, जवान कब हो गई, बड़ी कब होगी मुझे पता ही नहीं चला। स्ट्रगल करते करते मुझे पता ही नहीं चला। मेरे भाई बहनों और इनके बीच में रहते रहते मैं बड़ी कब हो गई। मैं इंडस्ट्री में इतना अचीव कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। एक राहुल रॉय और पूजा भट्ट का एक गाना है ना, मैं वो बहुत रोती हूँ। मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे, दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे,
मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी दे। ये गाना मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ क्योंकि ये एक जिंदगी में पैदा हुई, बड़ी हुई, अब तक यहाँ तक पहुंची, मुझे पता ही नहीं चला। स्ट्रगल करते 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 पता ही नहीं चला। मुड़ के देखती हूँ तो मैंने बोला अरे मैं इतनी बड़ी हो गई, पता भी नहीं चला। तो ये मैं हमेशा गाना गुनगुनाती हूँ। और एक संजय दत्त का बहुत अच्छा गाना था, एक धर्मेंद्र का गाना था ना वो, खोटे सिक्कों का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटो न डरा मिलेंगे। यू नो ये सॉन्ग था, ये मुझे गाना बहुत पसंद है। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, ये सब जो मुझे मोटिवेट करते हैं ना, ये गाने मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक नरगिस जी का एक गाना था, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो जहर तो पी पी के तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, बट ऐसा नहीं है जहर के साथ अमृत भी पिया है, ऐसा नहीं है। जी हूँ मैं, बहुत जी हूँ, अच्छा जिंदगी जी है, फैमिली में जी हूँ, पूरी दुनिया को देखा है और डरी नहीं हूँ, फांसी नहीं ली है, कमजोर नहीं बनी हूँ। मैं हर लड़की को कहती हूँ डरो मत, सामना करो, फांसी मत लो, आत्महत्या मत करो। हर लड़की को कहती हूँ हिम्मत रखो, काम करो, जो भी नसीब में हो काम करो, ड्रग्स मत लो। बहुत लोगों को देखा है मैंने, उनको कोई चीज हासिल नहीं होती तो ड्रग्स में चले जाते हैं दोस्तों के साथ। क्यों? आप एक्टर बन सकते हो, आप सिंगर बन सकते हो, आप पायलट बन सकते हो, आप नेता बन सकते हो, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप एंकर बन सकते हो, आप रेडियो जॉकी बन सकते हो, आप कुछ भी जिंदगी में कर सकते हो, क्योंकि गॉड ने, परमेश्वर ने इतना काम दिया है, इतना काम दिया है। कुछ नहीं तो ऑनलाइन पे अपना काम शुरू कर दो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी इतनी अच्छी जिंदगी है, उसको क्यों खराब करना? ड्रग्स क्यों लेना? आपकी माँ ने 9 महीने आपको कोख में रखा और आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया ताकि वो देखने के लिए कि मेरा बच्चा ड्रग्स लेके मर जाए? नहीं, एक ही तो लाइफ है दोस्तों, सिर्फ एक लाइफ है। कोई 7 जन्म होता नहीं, वो हम 7 फेरे लेते हैं, वो अननेसेसरी होता है, सब झूठ है। कोई 7 जन्म होता नहीं है, एक ही जन्म होता है और एक ही फेरा। मतलब 7 फेरे तो कहने की बात है, बट 7 वचन तो ठीक है, वो तो जरूरी है शादी के लिए, फेरों के लिए, लेकिन एक ही जन्म होता है। एक जन्म बहुत ही अच्छी तरह से जीना पड़ता है। दीक्षित जोया ने कहा तू चूतिया है। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैं चूतिया हूं तो हूं, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, गॉड ब्लेस यू। एंड हरी सिंह दाऊ रानीपुरी झांसी जी, झांसी आई लव यू बोला है मुझे, आई लव यू टू। मुस्कान ने बोला है से नो टू ड्रग्स, यस नो टू ड्रग्स। मैम प्लीज आप इस बार फिर से हमारे, ये ऊपर चला क्यों जाता है इतनी जल्दी? तो मुझे नीचे से पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ क्योंकि मेरी बहुत धीरे धीरे पढ़ती हूँ। विजय कुमार ने कहा है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, यस यही सॉन्ग था, बहुत पसंद है ये सॉन्ग मुझे। यतिन आर्याने विल यू बी माई फ्रेंड? यस यतिन आई एम। ओ रॉकी, रॉकी मेरा डार्लिंग फ्रेंड है शिकागो से, रॉकी पार्थ, ये मेरी फैमिली है। रॉकी पार्थ जॉली, ये मेरी शिकागो से फैमिली है, ये मेरे बेस्ट बड़ी है, मेरे सुख दुख के साथी है। दोस्तों एक बात बोलूं क्या, दिल की एक बात बोलूं क्या? अमेरिका में जब मैं गई थी ना लास्ट टाइम, शिकागो में ना एक इंडियन कम्युनिटी ने मुझे बुलाया था। मेरे साथ ऐसा धोखा किया उन लोगों ने मुझे। मैं फिल्म फेस्टिवल के लिए सैन फ्रांसिस्को गई थी, मुझे वहां पे बुलाया और इंडिपेंडेंस डे पर, आज से 2 साल पहले, और मैं वहां पे गई इंडिपेंडेंस डे पर,
और उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया। मैं गई, मैं बोली चलो अपने इंडियन लोग हैं बेचारे अमेरिका में फंसे हुए हैं, अमेरिका में अमेरिका में रहते हैं, इंडिया आते नहीं है, तो चलो मैं जाऊं, उनको प्यार दूं। मैं परमेश्वर की कसम खाती हूँ, परमेश्वर आप साक्षी हो। मैं गई शिकागो, एक इंडियन कम्युनिटी है, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, मैं स्टेज पे खड़ी हुई और इंडिपेंडेंस डे पे मतलब राष्ट्रीय गीत लगाया, हम लोग ने सबने बहुत सैल्यूट किया, पगड़ी पहनाई मुझे और हम लोग ने अच्छा सेलिब्रेट किया। फिर वहाँ पे किसी बैंड वाले थे, गुजराती लोग थे सब, बैंड वाले थे, तो उन्होंने किसी ने अनाउंस किया कि राखी जी अमेरिका आई, शिकागो में आई है। तो पायल जो ऑर्गेनाइजर थी पायल थी, तो इन्होंने क्या राखी जी आप यहाँ पे आए और आप डांस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मैंने कहा नहीं, आपने मेरे को डांस करने के लिए नहीं बुलाया है, आपने मेरे को इंडिपेंडेंस डे पर बुलाया है, तो मैं डांस वांस नहीं करूंगी। तो रीटा जी थी यहाँ इंडियन कम्युनिटी के, पायल सरनेम क्या था, पायल शाह, हाँ ये लोग थे शिकागो में। तो इन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और इन्होंने जबरदस्ती मेरे से डांस करवाया। मुझे नहीं पता था वहां पे कि इंडिपेंडेंस डे पे डांस नहीं करना होता है, मुझे नहीं मालूम था। इन्होंने 2 साल 2016 में जबरदस्ती स्टेज पे डांस करवाया अनाउंस करके, शम्मी कपूर का डांस, ये डांस। तो सीनियर सिटीजन थे, मैंने बोला चलो सीनियर सिटीजन है मैं थोड़ा डांस कर लूं। मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग मेरे साथ बाद में गड़बड़ करेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे। तो उन्होंने मेरे साथ कंट्रोवर्सी किया। जैसे मैं इंडिया आई तो इन्होंने, कुछ लोगों ने इन्होंने मेरे साथ गलत किया कि इन्होंने एम्बेसी में जाके मेरा कंप्लेंट किया कि राखी सावंत ने आके इधर परफॉर्म किया, डांस किया, और झूठा मेरा एम्बेसी में जाके गलत मेरे बारे में कंप्लेंट किया, और इन्होंने मेरा वीजा जो है वो बैन करवाया। कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस देम, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। पता नहीं मैं अब शायद यूएस जा पाऊंगी लाइफ में या नहीं, बट मुझे यूएस घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मैं दुनिया की मतलब गॉड की बनाई हुई दुनिया को देखना चाहती हूँ। मेरी एक ही लाइफ है, मैं हर जगह जाती हूँ, घूमने फिरने हर जगह जाती हूँ। मैंने कोई पैसा लेके परफॉर्म नहीं किया वहां पे, इन्होंने मुझे फंसाया। मैं सोची चलो बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, ये लोग हैं, मैं बॉलीवुड में हमेशा 24 घंटे नाचती रहती हूँ, अगर मैंने स्टेज में इनके साथ थोड़ा सा डांस कर लिया तो मेरा क्या हो जाएगा। मैंने ये सोच के उनके साथ डांस कर लिया, लेकिन उन्होंने मुझे फंसाया। मैं तो कहती हूँ गॉड ब्लेस यू, आप लोगों ने मुझे फंसाया, कोई बात नहीं। शायद मैं पता नहीं कभी यूएस जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, क्योंकि मैंने फिर से वीजा अप्लाई किया था तो मेरा रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं कहीं और जाऊंगी घूमने। बट आई थिंक माई फ्रेंड रॉकी विल डू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट ही विल डू, बट ही विल डू इट। मेरा रूम छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। किसने कहा है मेरा रूम दिखाऊं, मैं भूल गई। ये देखो मेरा रूम है, ऐसा मेरा रूम है, पूरा रूम रेड है, क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। ये हार्ट है बड़ा सा, और ये मैं हूँ, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, तो मैंने पूरा कारपेट से लेके सब कुछ रखा हुआ है। तो ऐसे मुझे फंसाया गया, आज पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, बट कोई बात नहीं है, मैंने तो उनको माफ़ कर दिया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शायद मैं ना जा पाऊँ, बट कोई टेंशन नहीं है, कोई ना कोई आएगा अमेरिका से, कोई ना कोई मसीहा होगा अमेरिका में, जो मुझे मेरा वीज़ा देगा, मुझे बुलाएगा। 2-4 लोगों ने क्या बोला बताया मुझे, कहते आपको वीज़ा चाहिए ना, मुझसे शादी करो, मैं आपको वीज़ा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं शादी करनी, मुझे सिर्फ अमेरिका घूमने जाना है, तो वहाँ पे क्यों शादी करूँ मैं, मुझे नहीं करनी शादी। हाँ, कोई सचमुच जेन्युइन होगा तो मैं सचमुच करूँगी, अगर सचमुच कोई जेन्युइन आएगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी, जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। राकेश पसी गुस्सा क्यों क्या राकेश जी क्या बोल रहे हो। हरी सिंह दाऊ रानीपुर जी, अगर मैं आपके इतने ही, क्या नहीं समझ में आया या नीचे से। रामविलास, आप एक हिम्मत वाली गर्ल है। रामविलास जी थैंक यू। आशिया साकी, मैं डोंट बॉदर
एट ऑल। थैंक यू राजू शाह जी। राखी जी प्लीज़ हाय। हाँ हाय। अच्छा हाँ, मैं फ्रेंडशिप आपकी कबूल करूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गॉड विल सी देम मैम। हर्ष ने कहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं माफ़ कर चुकी हूँ। कोई नहीं, मैंने उस वक्त बहुत अच्छा वक्त गुजारा था वहाँ पे, सबके साथ फोटो खिंचाई थी, स्टेज पे बहुत डांस किया था। तो पता नहीं इन्होंने कंट्रोवर्सी कर दी। और एक्चुअली उनको वहाँ पर क्या हुआ था शिकागो में, वो जो कम्युनिटी थी इंडियन कम्युनिटी भी, उन्होंने गलत किया मेरे साथ। तो उन्होंने पूरा वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसका ठिकरा मेरे सर पे फोड़ा, मेरी कंप्लेंट करी। पायल शाह, कोई बात, अगर आपको खुशी मिलती है मुझे ऐसा करने से, तो मैं कुछ नहीं कहूँ। एडवाइस टू यंग गर्ल्स, उजरा। ओके, देखो मैंने अपनी कितनी बड़ी बात, ऐसी बातें कोई शेयर नहीं करता, बट मैंने कर दी आप लोगों के साथ शेयर, मैंने कर दिया आप लोगों के साथ। माय गॉड, पूरा 1 आवर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ। सीमा जी, सीमा राम, हाय फ्रॉम यूएसए। राखी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। राहुल गिरी मैम, कर्मा विल डू हिज वर्क। हाँ हाँ, मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ कर्मा पे। मुझे इतना पता है, एक लड़की बगैर शादी नहीं की, उसने अपने बच्चे पैदा नहीं किए, भाई बहनों को, उनके बच्चों को संभालना, अपना बच्चा तो हर कोई पैदा करता है, अपने बच्चों को तो हर कोई संभालता है। दूसरों के बच्चों को परवरिश करो, दूसरों के बच्चों को अपने बच्चा से जैसा समझो, दूसरे परिवार को अपना समझो, उसे अपनाओ, तो परमेश्वर आपके सारे पापों को माफ करता है। परमेश्वर आपको हमेशा सपोर्ट करता है। तो परमेश्वर का सपोर्ट तो मुझे हमेशा रहा है, हमेशा रहा है परमेश्वर का सपोर्ट। मुझे हर दुख से मुझे बचाया है, हर तकलीफ से मुझे बचाया है। मनीषा कुमारी, राखी जी को भोजपुरी मूवी में काम। सॉरी दोस्तों, कोई कॉल आ गया था, कट किया मैंने। हाँ, मैं भोजपुरी फिल्मों में भी काम करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भोजपुरी फिल्म बनाती हूँ। अच्छा बजट होता है इसका, छोटे से बाजार 1-1.5 करोड़ में आती है, लेकिन ये बिकती है 2-2.5 करोड़ में। अगर यहाँ पे मेरे फेसबुक पे कोई फाइनेंस भी करना चाहता है, मेरे साथ मराठी फिल्म बनाना चाहता है, भोजपुरी फिल्म बनाना चाहता है, नेटफ्लिक्स पे फिल्म बनाना चाहता है, ईरोस में फिल्म बनाना चाहता है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम। वीडियो बनाना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। मेरा तो अपना प्रोडक्शन और मैं फिल्में भी बनाती हूँ, और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं मैंने, और आगे भी मैं काम, जो भी काम मेरे लायक मिलेगा मुझे इंडस्ट्री में, मैं करती रहूंगी। चाहे आइटम सॉन्ग्स हो, चाहे कैरेक्टर्स हो, चाहे सीरियल हो। अच्छा सीरियल मिल गया तो मैं डेफिनेटली करूंगी, करना चाहती हूँ। लेकिन सीरियल की लाइफ बहुत बुरी होती है, सुबह 6 बजे जाना पड़ता है, रात को 2 बजे आना पड़ता है, और पर डे कुछ नहीं मिलता है। बेचारे सीरियल वाले कितना मेहनत करते, कितनी तकलीफ निकालते हैं, उनको बहुत सैल्यूट है, उनको बहुत सैल्यूट है। और अगर मैं सीरियल में बिजी हो गई तो मैं दूसरे काम नहीं कर पाऊंगी। और सीरियल के आजकल सेट बहुत दूर होते हैं, 2-2, 3-3 घंटा दूर। तो घर कब आएंगे, कब क्या हो गया, ऑफर बहुत आ रहे हैं मुझे काम करने के। मैं बहुत सिलेक्टेड करती हूँ काम। हर्षल राय, राखी यार, यू आर नॉट सेइंग हाय टू बाय यू। आई एम नॉट रूड बाबा, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ यार आपको, आई एम नॉट रूड। जावेद जबर से हाय फोमी। राखी जी बोला हाय जावेद। आई एम नॉट अ रूड यार, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल, जैसा आप लोगों ना मैं वैसी हूँ। मैं कभी जिंदगी में घमंड नहीं किया आज तक। अलीशा पॉल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड इन बॉलीवुड, प्राउड ऑफ यू। राखी, थैंक यू अलीशा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुस्कान, सो टैलेंटेड यू आर, थैंक यू, लव यू। इराफ अल्फ, आई लव यू राखी, आई लव यू, थैंक यू। दीपक जैन, आपका रूम दिखाओ। अरे नहीं, मेरा किसी ने बोल दिया मेरा रूम मेरी तरह चीप है, तो अब मैं क्या दिखाऊंगी, इतना खास नहीं मेरा रूम। ये देखो, एक्चुअली मेरे 2-3 फ्लैट है, वो मैंने रेंट पे दिए हुए हैं। अभी मैं मॉम के साथ आके रहती हूँ। मॉम को ये फ्लैट मैंने गिफ्ट किया था, 3 बेडरूम हॉल। तो अभी ये एक रूम मैंने मॉम ये ले लिया है मेरे। अब मैं पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ। पता नहीं जीवन कब है, जब से श्रीदेवी का हुआ था मैं इतना रोई हूँ ना, कि कल रहेंगे ना रहेंगे पता नहीं। तो मैं भी फैमिली के साथ रहती हूँ। पहले मैं अकेले रहती थी, मॉम और मैं, अब मैं पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे छोटा रूम है, बट अकेले इंसान को कितना बड़ा रूम चाहिए, एक बेड चाहिए, एक बाथरूम चाहिए, और क्या चाहिए रूम में। मेरी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल हूं मैं।
सानिया मेहता, स्नाया, प्लीज कम टू कैनेडा. या आई लव टू कम टू कैनेडा. अर्श लकी, आई लव यू सो मच. थैंक यू सो मच. अलीशा शाह, राखी जी आपका रूम बहुत सुंदर है, लाल लाल अच्छा लग रहा है. थैंक यू. नसरुद्दीन खान, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड. थैंक यू सो मच. वाह राहुल गिरी जी, आप तो मुझे इतना मैसेज कर रहे हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाँ, किसी ने कहा मेरी तरह चीप ही मेरा रूम है. मैं अच्छा, मुझे कुछ भी बोलो, मेरे रूम को कुछ मत बोलो, क्योंकि जैसा भी अच्छा है. निकॉल जैन, राखी हाउ आर यू, यू आर क्लोथ सो अमेजिंग. हाँ, मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है और एक स्लैक्स. थैंक यू. सब कुछ रेड रेड है मेरा तो सब कुछ रेड रेड है. रूम भी, मैं भी. पासिंग व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया मैम. या गॉड ने चाहा तो मैं ज़रूर ऑस्ट्रेलिया आऊँगी और आप लोग ज़रूर आइएगा मेरा शो देखने. आशीष गोले, यू आर एंटरटेनिंग, लव यू राखी. Entertaining. Yeah, thank you so much. Prince Sharma, ha, so funny. Yes, sometimes I do funny things. Just breathe. You are Aiza. I don't know. अविनाश शुक्ला जी, आप रेड कलर में बहुत ब्यूटीफुल लगती हो. थैंक यू. पारी पारी, रेड कलर बहुत ऑसम लग रहा है. थैंक यू. स्वाडा सिस, बहुत ब्यूटीफुल. थैंक यू. सनाया है ना, सनाया मेहता, आई लव यू. ओके, आई लव यू टू. साम खान, मैम आई एम योर बिगेस्ट फ्रेंड. थैंक यू सो मच. भिवंडी में रहते हो क्या? अच्छा, देखो भिवंडी आ गई तो बताती हूँ मैं. हरी सिंह दाऊद जी, लव यू सर. अच्छा, थैंक यू. लक्ष्मी जी, लक्ष्मी भगवे, स्ट्रांग वुमन. यस आई एम. थैंक यू. अनुपम शर्मा, मेरा मैसेज आप रीड नहीं कर रही हो. किया अनुपम, किया रीड मैंने किया. अभी तो आंखों के नीचे देखो कैसे काजल फैल गया. कल रात का काजल निकला नहीं अभी तक. रात का नशा अभी आंख से निकला नहीं. हाँ, मैं कभी कभी हंसती हूँ, कभी कभी रोती हूँ. यही तो लाइफ है, बताओ. और अभी ऐसे लेटी हुई हूँ. टोनी रिचर्ड इज सेइंग, इज माई स्वीट हार्ट, आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट. रॉकी कहाँ चले गए? रॉकी तो अभी शिकागो में है, तो अभी मॉर्निंग हुई होगी उनकी. हाँ, ऑफिस जा रहे होंगे. अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया. हाँ, किसका पढ़ूं और किसका ना पढ़ूं. मिताली पांडे, लव फ्रॉम यूएसए. एक बार रीड तो कर लो. या मिताली पांड्या, हाय मिताली. नहीं, मैं को लता मंगेशकर की जूती भी नहीं हूँ मैं. पार्थ ने बोला है नेक्स्ट लता मंगेशकर. नो, मैं तो कभी म्यूजिक मैंने सीखा भी नहीं, ऐਵੇਂ गा लेती हूँ. राहुल गिरी जी बोल रहे हैं कि मैम योर ड्रीम विल बी कम थ्रू. ओके, थैंक यू. रॉकी, क्या શું કરો છો રોકી? તમે શું આજે જોલીએ શું બનાવ્યું? ઢોકળા બનાવ્યા કે થેપલા બનાવ્યા? ચાની સાથે શું ખાઈ રહ્યા છો? આજે શું જોલીએ શું નાસ્તો બનાવ્યો છો? रॉकी, अब तो मैं यूएस नहीं आ सकती. रॉकी, मेरा स्टॉकिंग्स भेज दो यार. आपको पता मैं स्टॉकिंग्स के बगैर जी नहीं सकती हूँ. स्टॉकिंग्स भेज दो मेरा, क्योंकि मैं मेरे सारे स्टॉकिंग्स और कपड़े मैं यूएस से ही खरीदती हूँ. मुझे बहुत पसंद है. मुझे लास वेगस जाना बहुत पसंद है. बीच पे जाना बहुत पसंद है. मुझे कसिनो में जाना बहुत पसंद है. गॉड की बनाई हुई अच्छी जगह पे जाना, अच्छी दुनिया घूमना बहुत पसंद है. पता नहीं वापस ये मनुष्य का जन्म मिल पाए ना मिल पाए.
सब अलग अलग जन्म होते हैं, मनुष्य जो मनुष्य होता है वही वो सबसे बेस्ट जन्म होता है। तो मैं गॉड की बनाई हुई दुनिया में हर जगह जाके मैं सब पूरी अच्छा अच्छा चीज़ें देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना काम किया है कि वो सब सब खुशियाँ जी नहीं पाई हूँ। मुझे अब जीने का है, अब मैं जीना चाहती हूँ। नीरू नीरू टकारी टी ठाकरी मल्होत्रा, oh she is really mad. Okay, yes I am a mad. If you feel Neeru I'm a mad, yes I'm mad. Okay, I can't say anything to you. Thank you so much I can say. पारी पारी, अरे गलत मत लिखो, she is very nice. Oh thank you पारी पारी. पंकज कुमार सिंह, come to north east of India. नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे आया? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया मीन्स वेयर? नॉर्थ पंजाब, पंजाब ना? Rahul Giri again. Your friend is saying hi. Harshal Rai, please stop ignoring. Okay. Among Asawa, you are bad. You don't reply. अच्छा, तुम्हें लगता है तुम बुरा बोलोगे तो मैं रिप्लाई करूंगी? ऐसा नहीं यार, जैसे जैसे मैं बहुत स्लो रीड करती हूँ, ऐसा मैं कभी आती नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे आदत नहीं है। साम खान मैम, ऑलवेज मैसेज इन योर इंस्टा FB, यू आर नॉट। ओ मुझे आता नहीं है बॉस, बट मैं करती हूँ कभी कभी। संदीप वर्मा फ्रॉम राजस्थान, लव यू मैम फ्रॉम राजस्थान, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। चिराग Carla, you are lovely, mad person. Okay. Vinit Kumar, you should start working in Hollywood. हॉलीवुड में बहुत फिल्में मिलती है दोस्तों, अभी एक नेटफ्लिक्स की मिली है, बताओ, मैंने उसमें वो सब करना होता है यार, नहीं होगा मेरे से। हॉलीवुड में भी 2-3 फिल्में मिली थी, वो सब करना होता है, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा मेरे से बाबा, वो सब मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं प्रभु में हूँ और नहीं होगा मुझसे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज कर सकती हूँ, वो पैसों के लिए मैं वो गलत चीज़ें नहीं कर सकती। पैसों के लिए सेक्स वाले सीन्स और वो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। कभी कभी फिल्मों में चिटिंग सीन्स होता है, चलता है, लेकिन बहुत सारे आजकल वो आ रहा है ना, नहीं कर सकती मैं। अब हर कोई प्रियंका चोपड़ा की जैसी लाइफ नहीं होती ना, कि एकदम शी इज़ सो ब्यूटीफुल प्रियंका चोपड़ा, एंड शी सो वेरी वेल स्पोकन, अच्छा इंग्लिश बोलती है, सब कुछ है। अपन इंडिया में ही ठीक है, अपने लोगों के बीच में ही ठीक है अपन। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे डांस करो, यहीं पे फैंस बनाओ, यहीं पे रहो, और यहीं पे, हाँ, यहीं पे अपनी रोज़ी रोटी यहीं पे है। राजू प्रजापति, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ यार मेरी जान, आई लव यू टू। अमित चौधरी, हे राखी, वाई डिडंट यू स्टार्ट फैमिली नाउ? ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। मीट सॉरी सोनी राहुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। राखी प्लीज रिप्लाई टू मी। दीप साकरिया, अच्छा साकरिया। धर्मपाल प्रीत, गॉड थैंकिंग, ओके। रिया शाह, से हाय टू माई, पर चला गया यार, पढ़ नहीं पाई। विवेक सिंह, सलमान भाई की तरह हो जाओ, छोटा रूम और दिल से दिल भर, या राइट। हाँ, मुझे कौन सा यहाँ पे डांस करना है, छोटा रूम बहुत हो जाता है, बहुत है। मुंबई में जगह मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है बॉस, वो भी अपना। इससे भी छोटे छोटे रूम में लोग रहते हैं, खुश रहते हैं। गॉड जितना भी देना उसमें हमेशा हर चीज़ में शुक्रिया अदा करना है। बड़े सपने देखने जाओगे ना, बहुत ज़्यादा बड़े, तो फिर वो बड़ा फंसोगे। बड़ा नहीं फंसने का, जिसमें है उसी में खुश रहो। सुमित रॉक, बिग बी कौन?
बिग मी कौन अच्छा लगा रहा आपको? बिग में, बिग बॉस में? ओ आई लाइक जसलीन जलोटा जी, करण, करण बोरा, सब फ्रेंड्स है अपने, सब लोग अपने फ्रेंड्स हैं। निशा सिंह, यू आर सो नाइस पर्सन। ओह थैंक यू सो मच। अमित आहूजा, क्या होता है ना, कभी कभी फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसा मैं हूँ ना, आप लोग के सामने जैसी हूँ मैं आ गई, ऐसे ज़्यादा बॉलीवुड के लोग आते नहीं हैं, नहीं आते हैं, मुखौटा होता है, मुखौटा होता है, जनता के सामने नहीं आ सकते, मुखौटा होता है। तो मैं तो जैसी हूँ मैं आ गई आपके सामने। दोस्तों मेरे जाने का वक्त हो गया है, पूरा 1 घंटा मैंने आपके साथ बिताया है, तो अब मैं जाऊँ, 11 भी बज रहे, मुझे प्रे करना है, मुझे पॉपकॉर्न खाना है, और मुझे प्रेयर भी करना है, मुझे पॉपकॉर्न भी खाना है, और मॉम्स के साथ बाहर बैठना भी है, और फिर सोना भी है। तो बोलो, नीरू तकारिया, यू आर ब्यूटीफुल, रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू नीरू। एटलीस्ट तुमने मेरी तारीफ तो की फाइनली। लव यू। वैसे बता दो लोगों को, मेरा असली नाम नीरू है घर का। घर में मेरी माँ मुझे नीरू करके बुलाती है। सबको बताऊं, मेरा घर का नाम नीरू ही है। राखी तो मैंने फिल्मों में नाम रखा था, राखी मेरा असली नाम नहीं है, नीरू मेरा असली नाम है, नीरू। तो चलो दोस्तों, अलविदा करूं मैं, वैसे दिल नहीं कर रहा आप लोग को छोड़ के जाने का। अरे मुझे रॉकी ने बताया नहीं वो नाश्ते में खा क्या रहा है। रॉकी नाश्ते में आज क्या खाया, ब्रेकफास्ट में चाय के साथ? वो हमेशा मुझे बताता है, मैं थेपला खाया, ढोकला खाया, ये खाया, वो खाया। आज उसकी प्यारी प्यारी बीवी ने क्या बनाया? आप जो बोलती हो अशोक माहीपुरा, आप जो बोलती हो दिल से बोलती हो, एकदम साफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ, अब मैं कब आऊँ मेरे को मालूम नहीं है। 2-4 दिन में फिर से आती हूँ इसी बेडरूम में, छोटे से प्यारे बेडरूम में, और 2-4 दिन में फिर से आपके साथ लाइव आती हूँ, है ना। और आने के 1 घंटे पहले मैं बता दूंगी कि मैं लाइव आ रही हूँ, 1-2 घंटे पहले, ठीक है ना। चलो फिर अलविदा। क्या मैं आप सबके लिए छोटा सा प्रे करूँ, सबके लिए जितने भी देखा है? तो अगर हो सके तो आंखें बंद कर लो। मेरे प्रेम में बहुत चमत्कार है। मैंने एक मरते इंसान को बचाया है प्रभु यीशु, प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में। मैंने बहुत से लोगों को हॉस्पिटल में जाके जान बचाई है। ट्रस्ट में, मेरे प्रेयर में बहुत दम है, बहुत दम है। मैं सच कहती हूँ, मैं प्रे करती हूँ तो मैं प्रे कर रही हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर जो आसमान में है, जो सबका खुदा है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर मैं अभी फेसबुक पे लाइव हूँ, और परमेश्वर मेरे फैंस मुझे देख रहे हैं, और मैं आपका नाम ले रही हूँ मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर मेरे फैंस जितने भी हैं, जिन्होंने मुझे बुरा बोला, अच्छा बोला, जितने भी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे ज़्यादा प्रभु आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। प्रभु मैं आज आपके सामने आपके चरणों में आती हूँ, और इन सब के पापों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अगर इनसे कुछ भी ज़िंदगी में पाप हुआ हो तो प्रभु क्षमा करना, प्रभु क्षमा करना। मैं आपकी बेटी राखी, मैं माफ़ी मांगती हूँ प्रभु इन सब के लिए। और प्रभु जिनको भी इनमें से, मेरे फैंस में से जिनको भी कोई भी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, लो बीपी, प्रभु तेरे परमेश्वर तेरे लौते पुत्र के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनकी बीमारियों को तू खत्म कर दे, जड़ से मिटा दे प्रभु। अगर उसकी दवा नहीं है तो उसके लिए दवा बना, और प्रभु उनकी उनके लाइफ में जो भी बीमारी है प्रभु वो निकल जाए। प्रभु किसी को आर्थिक समस्या है, पैसों की समस्या है प्रभु, तो प्रभु उनके बैंकों में पैसे कहीं से भी आ जाए। पिता परमेश्वर आपके लौते पुत्र यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जिन फीमेल्स को प्रॉब्लम है किसी भी चीज का, उनको हील करो। जिन आदमियों को प्रॉब्लम्स है प्रभु उन्हें हील करो किसी भी चीज का। प्रभु यीशु आपकी बेटी राखी आपके चरणों में आती है, और मेरे सारे फैंस के लिए दुआ मांगती है प्रभु। ये जो चाहते हैं उन्हें दे दो प्रभु, ये जो चाहते हैं प्रभु इन्हें दे दो। धन्यवाद प्रभु मुझे इतना प्यार करने के लिए, आपके सारे बच्चों को प्यार करने के लिए, मेरे फैंस को प्यार करने के लिए प्रभु। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीहा के नाम में मांगती हूँ, और हम सब कहे आमेन। दोस्तों मैंने प्रे किया है, और ज़रूर अच्छा होगा, देखना बहुत अच्छा होगा, और प्रभु बहुत आपका ख्याल रखेंगे। जिनको भी प्रॉब्लम्स है बहुत ख्याल रखेंगे।
बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है, फिर मिलते हैं।